काइंडली अपनी वीडियो और ऑडियो दोनों बंद करें। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि अप टू डेट वर्जन जो है वो आपने कभी भी डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि अप टू डेट वर्जन में कभी कभी ये लाइक बग निकालते होते हैं, और बग से ये होता है कि आपकी कभी फाइल नहीं रन होती, या फाइल में एरर आ जाता है, या अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है फाइल के अंदर, वो फाइल के अंदर से ही गायब हो जाएगा, पड़े पड़े फाइल करप्ट हो जाती है। 22 कर लो या 23 कर लो। वो वॉइस का मैंने पूछा था, वॉइस एडोब फोटोशॉप और एडोब जो लाइक आजकल ना मार्केट प्लेस में, लाइक हम जब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह वाली साइड पे जाते हैं, तो उधर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये कोरल कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में इसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि कोरल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लाइक मैंने अभी रिसेंट यूज़ की है कोरल में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में बहुत बेस्ट है। लाइक हम अगर उस पर ड्रॉप शेडो या कोई रास्टर इफेक्ट डालते हैं, तो कोरल वो चीज़ सपोर्ट ही नहीं करता। अगर हम उसको कोरल में लेके भी जाएं तो कोरल कोरल की फाइल करप्ट हो जाती है। जैसे आपने कहा है अडोब फोटोशॉप 2022 करना है, तो सर इसके लिए कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए ये, हाँ, वो करें कोर i5, और जनरेशन आप थर्ड या फोर्थ, थर्ड से ऊपर ही जितनी आपकी जनरेशन आती है ना, आप उसमें चला सकते हो। ग्राफिक कार्ड लाइक होता है, अगर आपने अपना आप सिस्टम आपने रखा हुआ है ना, लाइक टावर रखा हुआ है या डेस्कटॉप रखा हुआ है, तो उसके लिए ग्राफिक कार्ड 2 GB या 2 अबव जाता है, ठीक है। और अगर आप उस पर यूज़ कर रहे हो लैपटॉप्स वगैरह पे, लैपटॉप पे भी यही रिक्वायरमेंट्स है, और लैपटॉप में बिल्ट इन आती हैं चीज़ें इस तरह की कि ग्राफिक कार्ड आपका 2 GB का होगा, 4 GB का होगा, वो इस तरह आता है। ग्राफिक कार्ड नहीं है, ग्राफिक कार्ड होता है हर कंप्यूटर में होता है, लाइक वो एक 1 GB का होगा या 2 GB का होगा। इंटेल सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। बिलाल बात करो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज़। जी जी सर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, प्लीज अगर माइंड न करे तो दोबारा से बताइए सर। मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था फोटोशॉप के बारे में। लाइक फोटोशॉप जी जी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर, लाइक इस पे आप लाइक ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप इसके ऊपर पोस्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं, आप इसके ऊपर बैनर्स वगैरह, जो डिजिटल बैनर्स होते हैं वेबसाइट के ऊपर जो बैनर्स वगैरह लगते हैं, वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसके ऊपर पिक्चर मैनिपुलेशन, पिक्चर एडिटिंग, ये सारा फोटोशॉप के ऊपर ही होता है। लाइक जी हम सर जो जी। DSLR से पिक्चर खींचते हैं और जो हमें आउटपुट आती है, वो एक एडिट होने के बाद आती है, और वो फोटोशॉप ही यूज करते हैं ज़्यादा।
जी सर, तो हमें कौन सी मैनिपुलेशन ये चीज पीसी? होती है कि आप 4 से 5 पिक्चर्स को मर्ज करके एक ही पिक्चर बना लो। लाइक आपने ये देखी होगी कि मोस्टली ग्राउंड के अंदर या रोड साइड के ऊपर एक गाड़ी खड़ी होती है और गाड़ी के साथ एक बंदा खड़ा कर देते हैं। वो पिक्चर मैनिपुलेशन ही अक्सर होती है वो। अब तो एआई इस तरह का आ गया हुआ है, वो क्या करता है, वो आप उसको कोई भी पीएनजी इमेज दे दो, लाइक बैकग्राउंड उसका रिमूव हुआ हुआ है, और आप उसको एआई के अंदर डालोगे तो आपको बैकग्राउंड ऑटो जनरेट करके दे देगा। सर, हमें कौन सा एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करना चाहिए लैपटॉप में? लैपटॉप पे एडोब फोटोशॉप आप 22 भी कर सकते हो, 21 भी कर सकते हो, लेकिन इससे बिलो ना करना, क्योंकि आपका अगर एडोब इलस्ट्रेटर लो वर्जन का है ना, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा एडोब फोटोशॉप पे। अगर आप कोई भी इमेज या कोई भी सर चीज लेके आते हो फोटोशॉप पे, तो वो बीच में कोई एरर दे देगा। जी सर, मेरे पास 64 बाइट वाली लैपटॉप है, 3 GB रैम है, तो उसमें 2022 वाली चल सकेगी ना? कितने जीबी रैम है? 3 GB रैम है सर, 3 है कि 4 है? मेरे ख्याल में 3 है सर। 4 जीबी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता दूं। अपने लैपटॉप्स में ना आपने एक चीज अपग्रेड करनी है कि आपकी रैम जो है वो एटलीस्ट 8 जीबी हो या 6 जीबी हो। ठीक है। नंबर 2, आपकी एसएसडी लगी हुई हो, लाइक 128 जीबी की होती है या 256 जीबी की होती है। शायद आपको इस चीज का पता हो। नहीं सर, जरा बेशक एक्सप्लेन वन टू करें एट की इसको। लगवा लो, वो इशू नहीं है, लेकिन उससे ये होता है कि आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है ना, वो आपकी बहुत डिफरेंट हो जाती है। ये इंस्टॉल हो रहा है और बहुत टाइम बता रहे हैं, देर नहीं लगेगा ये। सर आपने अभी अभी कहा है अगर अडोब में फोटोशॉप में 2021 से लो होगा, उसमें अगर आप फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उसमें एरर आएगा। एरर भी आता है, और एरर के अलावा ये होता है कि आपकी जो पिक्चर होती है ना, पिक्सेलेट हो जाती है। अगर और एक और चीज बता दूं कि आप जब एडोब इलस्ट्रेटर से एडोब फोटोशॉप की तरफ लेके आओगे, वो कॉपी, वो जो चीज आएगी वो एक वेक्टर में जाएगी। ठीक है। आप फोटोशॉप से इलस्ट्रेटर में वो चीज नहीं लेके आ सकते। इनके इलस्ट्रेटर से फोटोशॉप में आ सकती है, फोटोशॉप से इलस्ट्रेटर में नहीं आ सकती। वो ये आपको एक तो अंदर से। वेक्टर और रेस्टर बेस वाली बात हुई ना, कि वेक्टर बेस वाली की हाँ, वेक्टर क्वालिटी बेस जो है होता वो है। ज्यादा थोड़ी अच्छी होती है। सॉरी, आपने क्या बोला? सर मैं बोल रहा हूँ कि ये एडोब इलस्ट्रेटर जो है, मेरे ख्याल में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए एडोब वो एचडी नहीं इलस्ट्रेटर होती, वो चीज। वेक्टराइज होती है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, जब ये डाउनलोड करोगे तो इसके ऊपर स्पेसिफिकेशंस भी देता है ये। मैं दिखाता हूँ। ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी देता है आपके विंडोज 10 पे चलेगी और विंडोज 11 पे, क्योंकि विंडोज 8 जो है वो उसके ऊपर अपडेट खत्म हो गई हुई है। वो अपडेट देता ही नहीं अब। तो विंडोज 8 के ऊपर से इन्होंने फोटोशॉप बिल्कुल रिमूव कर दिया होगा। अगर कोई यूज कर भी रहा है तो वो उस तरह नहीं चलेगा जितना विंडोज 10 पे या विंडोज 11 पे चल रहा होगा। और रैम की रिक्वायरमेंट 8 जीबी, 6 जीबी में भी चल जाता है, लेकिन स्लो चलता है। ये जो AMD प्रोसेसर लिखा हुआ है इधर, AMD बेसिकली असल में यूज होता है लाइक मोस्टली लैपटॉप्स के अंदर या गेमिंग पीसीज के अंदर, गेमिंग के लिए। ग्राफिक्स के लिए भी यूज होता है, लेकिन गेमिंग के लिए भी यूज होता है। और मोस्टली AMD जो यूज करते हैं वो सारे वो गेमर्स ही यूज करते हैं।
और लाइक AMD प्रोसेसर में ना एक चीज़ होती है कि इसमें ग्राफिक कार्ड जो होता है ना, ग्राफिक कार्ड वो एक्स्ट्रा लगा होता है। लाइक आपका इंटेल का एक अलग लगा होगा, लेकिन AMD में इंटेल के अलावा एक और ग्राफिक कार्ड लगा होता है। वो लाइक आपको वो एक्स्ट्रा रेजोल्यूशन भी देगा और एक्स्ट्रा आपको वर्किंग लोड बढ़ा। लाइक आपका अगर सिंपल कंप्यूटर है ना, इंटेल कंप्यूटर है, ग्राफिक कार्ड जो है वो अगर आप लगवाते हो अगर PC में, वो अलग लगवाना पड़ता गेमिंग के लिए, या अगर आप कोई हैवी वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, वो उसके लिए भी यूज होता है। बाकी आजकल इसमें प्रोसेसर में क्वाड कोर चल रहा है। क्वाड कोर इस टाइम पीक पे है, रैम ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही। लाइक कोर आई, जिस तरह मैंने कोर की बात की थी, कोर में कोर i5 है, कोर i7 है, कोर i7 के बाद क्वाड कोर है। i9 इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन क्वाड कोर ज़्यादा यूज़ होता है। गेमर्स यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम मांग रहा है, और नेट की भी मेरे ख्याल से स्पीड बहुत स्लो है। फाइल हिपो से भी कर सकते हो, और ये पहले से जो ये है ना गेट इन टू PC, इधर से पहले से ही क्रैक हुआ होता, सिर्फ आपने इंस्टॉल करना होता। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये काइंडली थोड़ा सा बताएंगे फोटोशॉप के बारे में दोबारा से, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू ओपन दैट प्रीवियस लिंक बट इट वाजंट ओपन, तो आई थॉट कि थोड़ा लेट है क्लास शायद। ओके। फोटोशॉप बेसिकली एक पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जी और इसके ऊपर लाइक हम पोस्ट वगैरह डिजाइन करने के लिए, पिक्चर एडिट करने के लिए, और पिक्चर मैनिपुलेशन के लिए, और डिफरेंट इफेक्ट्स डालने के लिए पिक्चर्स के ऊपर, और जो आपके पोस्ट वगैरह डिजाइन होती हैं, या बैनर्स वगैरह जो डिजिटल बैनर्स होते हैं जो वेबसाइट पे लगते हैं, ये उसके लिए यूज होता है। ओके। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ अपने लैपटॉप्स में देख लेना कि विनरार फाइल जो है इंस्टॉल अचीवर, वो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसके बगैर ये जिप फाइल होती है, और जिप फाइल उसके बगैर खुलती नहीं है। सर हमें इसके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए डॉक फोटोशॉप के लिए? नहीं We नहीं, have to purchase it? अगर आप अप टू डेट डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन मांगेगा वो। अच्छा, सही है। अदरवाइज हम वो वेरिएंट भी यूज कर सकते हैं जो फ्री ऑनलाइन अवेलेबल होता है। जी, फ्री ऑनलाइन अवेलेबल। लाइक आप उसको इस तरह कर लें कि आप गेट इन टू PC से या फाइल हिपो से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल हिपो पे क्रैक नहीं होता, लेकिन मैं अच्छा प्रेफर ज़्यादा यही करूँगा कि गेट इन टू PC से डाउनलोड करें, क्योंकि ठीक उधर है। पहले से ही क्रैक हुआ होता है, और आप जब डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके लिए इजी टू यूज़ होता है। जी ठीक है। आज से 3-4 साल में कंपनी में जो डिजाइन कर रहे थे वो अडॉप्ट 7.0 काफी ज्यादा यूज कर रहे थे। क्या उससे बेस्ट है 7.0 जैसा सॉफ्टवेयर का अडॉप्ट 7.0 वो 7th वर्जन 2007 है, वो काफ़ी पुराना वर्जन है। उसके ऊपर लाइक उसके बाद इतनी ज़्यादा अपडेटेशन आ गई है उसके अंदर कि आप कोई इफेक्ट वगैरह यूज़ कर रहे हो ना,
तो आपको फर्क लगेगा कि अगर आप 2007 का अपडेट देखें और 2022 का अपडेट देखें। जैसे तो वैसे भी वो पुरानी करते हैं, जबकि सामने वीडियो में कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मानसिक और पुरानी। नहीं, वो ज्यादातर यूज करते हैं जो प्रिंटिंग वगैरह के लिए यूज हो रहा होगा। प्रिंटिंग के लिए लाइक कोरल भी अभी अभी भी जो अगर आप उधर रॉयल पार्क वाली साइड पे हैं तो कोरल का 2005-6 ये वर्जन भी चल रहा है, वो चला लेते हैं। पहले के लोगों के और मोस्टली ऐसे होता है कि अगर हम किसी को कोरल की फाइल दे दें और उसको आगे इलस्ट्रेटर की फाइल चाहिए हो तो मोस्टली यही होता है कि वो खप जाते हैं, कन्वर्ट ही नहीं होती। अगर कन्वर्ट हो भी जाए तो उसमें टेक्स्ट या कोई ना कोई इमेज खराब हो जाती है। अच्छा, ये विनरार है, ठीक है। इसके ऊपर लाइक ये आपकी जो फाइल जिप फाइल होती है, ये बेसिकली इसको ओपन करने के लिए होता है। जिप फाइल ऐसी होती है लाइक आपकी 4-5 फाइल्स जो होंगी ना, वो एक ही फोल्डर में करके ना उसने ऊपर पासवर्ड लगाया होगा या फिर उसको जिप किया होगा, सिंपल। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे ये फाइल है और ये फाइल है, इसको मैं ये है कंप्रेस टू जिप। इसको मैं जिप करूंगा तो ये एक मर्ज होके ना एक ही फाइल के अंदर आ जाएगी। कोई क्वेश्चन हो? सर क्या अभी से हम डाउनलोड कर सकते हैं सर? हाँ, डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड लिंक पर लगाया हुआ है लेकिन इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो आ रही है, जिसकी वजह से डाउनलोड जी नहीं जी, हो रहा। तो हम भी अभी डाउनलोड करते हैं सर। जाके देखेंगे डाउनलोड। आप डायरेक्ट जाके विनरार लिखो, विनरार की ऑप्शन आएगी नीचे डाउनलोड की, डाउनलोड कर लो उसको, ठीक है। सिंपल उसको अपने इंस्टॉल करना है। मैं दिखाता हूँ इसको, थिंक इंस्टॉल, ठीक है। ये इंस्टॉल होगा, लाइक आप इसको करोगे तो ये पॉपअप दे देगा एक, इसको यस करो, इंस्टॉल। और ये डायरेक्ट जाता है विंडोज की फाइल में जहाँ पे आपकी विंडोज होती है, सी ड्राइव में। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया ये। अच्छा, एक और चीज़ के अगर आपने एक ड्राइव अलग रखी हुई है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर वगैरह पड़े हुए हैं, मेक श्योर कि आपका जो लैपटॉप है उसकी एसएसडी वो ना हो कि आप रिमूव कर सकते हो उसको, एसएसडी या एचडीडी आप उसको रिमूव ना कर सकते हो। मोस्टली मेरे लैपटॉप का यही इशू है कि मैं अगर उसको रखता हूँ कहीं, वजन पड़ता है उस पर, तो उसकी ना एचडीडी वो हो जाती है, डिस्लोकेट हो जाती है, तो फाइल बीच में से ना नज़र ही नहीं आती। लाइक सिर्फ अगर एसएसडी लगी हुई है तो एसएसडी आप ज़्यादा लगवा लो, लाइक 256 की लगवा लो या 512 लगवा लो, 512, ठीक है। तो उसको आप मर्ज कर लो, मर्ज कह रहा हूँ, स्प्लिट कर लो। अगर आप इस तरह कर लो कि आप लैपटॉप अगर यूज़ कर रहे हो तो आप हार्ड ड्राइव की जगह जहाँ पे विंडोज स्टोर होती है पहले, आप उसको रिप्लेस करके आप उधर एसएसडी लगवा लो और हार्ड ड्राइव आप अलग से कर लो। लाइक जहाँ पे वो सीडी रोम होता है वहाँ पे कैडी लगती है और वो वहाँ पे आप एचडीडी लगवा लो। तो उससे ये होगा कि आपकी जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस है ना वो डबल हो जाती है। लाइक आपका अगर प्रोसेसर 2.9 है
तो वो 3.4 3.5 तक जाता है। अगर आप SSD मार्केट में परचेज करने जाते हो तो SSD की ना चीज़ें आती हैं कि आप उसमें क्वालिटी देखते हो, सैनडिस्क की आती है और सैमसंग की आती है, और दोनों अच्छी हैं, लेकिन सैमसंग की अगर आप ओरिजिनल लेते हो तो थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको वो फुल आपको गेमिंग वाली वो लुक देती है। हम्म, नहीं महंगी इसमें होगी सर ये जो जी। सर ये जो भी आप बता रहे हैं एसएसडी, व्हाट इज दिस? ये लाइक किस चीज ये की चाहिए मुझे आपके चाहिए? ये आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस बेहतर कर देती है। इसको एसएसडी कहते हैं? जी जी। अच्छा सही है। तो ये हमें अलग से करनी चाहिए या अगर लैपटॉप सही चल रहा है तो कोई जरूरत नहीं है? लैपटॉप, हाँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लगवानी है या नहीं लगवानी। अगर जी आपका लैपटॉप अच्छी सही मत परफॉर्मेंस दे रहा है तो आपको जरूरत नहीं है लगवाने की। जी जी लेकिन अगर आप आपके सही। लैपटॉप पे वर्किंग लोड ज्यादा है, आपके फाइल्स में लाइक आपके फोटोशॉप में कोई ज्यादा सामान पड़ा हुआ है, तो वो यही होगा कि आप एसएसडी ये बट ये ले लें सैमसंग की या डेल की? सैमसंग की है SSD। ठीक है। ये रहना चाहिए। सर पता नहीं मैंने गलत इंस्टॉल किया या सही, लेकिन मेरा तो 2 मिनट के अंदर इंस्टॉल हुआ विनरार। WinRAR तो डाउनलोड हो जाएगा, वो 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, लेकिन टाइम लगाएगा ये एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है, क्योंकि ये 2.9 GB के 2.1 GB के हैं। जी सर। एडोब फोटोशॉप भी और एडोब मेरे ख्याल से नहीं, एडोब फोटोशॉप ही है क्या मॉड्यूल में। अ, एक मिनट रुको। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जब हम कंप्रेस्ड फाइल या जिप फाइल्स करते हैं डाउनलोड तो ऑलरेडी उसमें जो विनरार तो होता है, आई थिंक इनबिल्ट नहीं होता सॉफ्टवेयर अ, विंडोज में? नहीं, विंडोज में एम्बेड नहीं होता, ये बिल्ट इन नहीं तो होता। लेकिन विनरार तो आ रहा होता है ना साथ जब भी हम कंप्रेस्ड फाइल्स करते हैं डाउनलोड, जी, समटाइम्स वो ऐसा होता है कि मोस्टली ऐसे कंप्रेस्ड ही होता है फाइल्स। कि अगर आप विंडोज डाउनलोड अगर कहीं से करवाते हैं तो वो हम्म। आपके फाइल्स के साथ ही विनरार डाउनलोड कर देता है। डाउनलोड करता है तो है सही। क्योंकि नॉर्मली मैं चूंकि करती रहती हूँ जिप फाइल्स होती है मेरे पास तो वो विनरार आ रहा होता है। मैंने कभी किया नहीं है पर अलग से मैं विनरार इसमें करूँ डाउनलोड और इस तरह से। यहाँ पे दैट ये वाज सिर्फ फोटोशॉप ही है, फोटोशॉप। देखो अगर ऐसे की यूज करें ना, वो की है तो परफॉर्मेंस भी कर सकती है, वो भी लोग बता दें कि ना 100 हेल्प परफॉर्मेंस 100 होनी चाहिए पूरी, क्योंकि समटाइम वो ना कम देते हैं 90। मैं बताता हूँ, सर मैं मोस्टली इसमें मार्केट में ना आप अगर जाते हो, पी सेंटर जाते हो या हाल रोड जाते हो, तो वो ये करते हैं कि अगर किसी के पास कोई सिस्टम आया है ना और उसके अंदर SSD लगी हुई है तो वो निकाल लेते हैं, निकाल के अपने पास रख लेंगे। उसकी हेल्थ कितनी है वो हमें नहीं पता होती, ठीक है। अब वो कितनी यूज हुई हुई है, उसकी हेल्थ परफॉर्मेंस क्या है वो हमें नहीं पता होती, ठीक है। अब SSD हम लगा तो लेते हैं, लेकिन अगर उसकी हेल्थ है 60% 70%, तो हमारे पास तो वर्किंग अच्छी करेगा, लेकिन बाय टाइम उसकी जब हेल्थ डिक्रीज करेगी तो आपका लैपटॉप ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। और अगर आपकी विंडोज उसमें पड़ी हुई है तो विंडोज करप्ट हो जाती है। विंडोज करप्ट होती है तो आपके सिस्टम चलेगा ही नहीं, वो विंडोज आपको दोबारा करनी पड़ेगी। अगर वो बार बार करप्ट करता है तो वो SSD आपको रिप्लेस करवानी पड़ेगी। हेल्प कम होती ही नहीं लगती, कम होती है, और इसकी कम नहीं होती है। वो हेल्थ इस वजह से कम होती है कि या तो लैपटॉप कहीं गिरता है, अगर आप SSD पकड़ के जोर से भी हिलाओ ना तो SSD खराब हो जाती है। हार्ड ड्राइव का भी ऐसे ही है, फाइल्स करप्ट हो जाती हैं। और SSD वो बहुत नाजुक चीज होती है, इसके अंदर माइक्रो चिप्स लगी होती हैं। तो अगर आप इसको जोर से हिलाते हो या अगर इसको जोर से फेंकते भी हो तो ये ऑन द स्पॉट या तो खराब हो जाएगी। मैंने अच्छी गेमिंग चीज पर वीडियो एडिटिंग करता था, लेकिन मेरी कम नहीं रही, लेकिन मैं चेंज कराने से अपडेट कर लूँ। मैं गया दुकान पर पूरा 93 है, कहता नहीं ठीक है मैं 100% हेल्प हो करते हैं, बेशक करते हैं।
लेकिन परफॉर्मेंस भी कम होती है लेकिन 100 परफॉर्मेंस दोनों हाँ, अगर अगर आपका जानने वाला हो तो वो ज्यादा थूक लगाता है, वो ज्यादा आपको कहेगा कि यार ठीक है जाने दो, कुछ नहीं होता लैपटॉप को, लेकिन आपके लैपटॉप की हेल्थ भी उससे खराब होती है। कि अगर आप चलो अगर लेट्स सपोज अगर आप 90 हेल्थ वाली लगा लेते हो, ठीक है, तो अगर उसने बूस्ट भी की होगी ना आपकी एसएसडी, तो बाय टाइम उसकी हेल्थ डिक्रीज करेगी, और आपकी फाइल्स ऑटोमेटिकली, अगर आपकी फाइल्स उस एसएसडी में नहीं भी पड़ी हुई ना, तो वो ऑटोमेटिकली करप्ट होना शुरू हो जाएंगी, या बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगी, या हाफ ए में जाएगी, या हाफ फाइल लोड होगी, सिंपल। इसके उधर चेक करवा दो हम्म। हाँ, उनको कहो हमें देख के बताओ कि 100 है 99 भी होती है। और अगर आप जाते हो हाल रोड पे, हाल रोड पे ये होता है कि मोस्टली शॉप्स ऐसी हैं कि वो फ्रंट पे जितनी शॉप्स है ना, वो सारी आपको यूज्ड में चीजें देती हैं। वो अंदर मार्केट है सारी जो आपको बिल्कुल 0 मीटर चीज देगी, ठीक है। और हफीज सेंटर मैं नहीं कहूँगा कि हफीज सेंटर आप जाओ, हफीज सेंटर एक तो ये उसके पास लिबर्टी लगता है और एमएम आलम लगता है, सारी एग्जेक्टिव क्लास आती है उधर, तो वो सारी चीजें भी उस हिसाब से देते हैं आपको। अगर आप पीसी बनवाते हो, अगर आपको पीसी अगर हार्डलोड से कोई 60,000 रुपये का पीसी बन रहा है ना आपका, तो आपका उधर जाके कोई 85,000 का वो बनेगा पीसी। बहुत ज्यादा वो एक्सपेंसिव वाली साइड पे चले जाते हैं। ये डिजाइनिंग का मजबूत कितना है लाइक ये 1 मंथ का है आपका फोटोशॉप का। जस्ट फॉर इसमें फोटो एडिटिंग वगैरह पोस्टर बनाना हम्म। पोस्ट कैसे जनरेट होती है, पोस्ट के अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारा आपको मैं बताऊंगा। सर आज की जो क्लास है इसमें ये बताया जाएगा कि इसको डाउनलोड कैसे करना है और इसके बारे में थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन के बाद ये है। अगर आपने डिवाइस आपके पास है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या क्या करना है। मैं बताता हूँ। अगर आप जाते हो पीसी के दिस पीसी, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट्स ना, अगर आप दिस पीसी के ऊपर जाके राइट क्लिक करते हो ना, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज में जाओ, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में जाके आपके ऊपर सारी स्पेसिफिकेशन दे देगा कि आपके लैपटॉप में क्या क्या चीज लगी हुई है। अब ये कोर i3 है और 4th जनरेशन है, और इसमें 1.7 का गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि बहुत स्लो है, डिजाइनर के लिए बहुत स्लो है। 1.7 है ये। लाइक इसमें मोस्टली होता है कि 2.8 यूज होता है या 3.4 यूज होता है। मेक श्योर आपकी जो रैम है वो 4 ना हो, क्योंकि आपका सिस्टम बार बार हैंग करेगा। 8 होगी तो ठीक रहेगा। हम्म। और अगर आप ऑफिस वर्क भी यूज कर रहे हो ना, लाइक माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी 4 GB रैम कम है। लिए सर एसएसडी नहीं, रैम भी आपको अगर थोड़ी सी रैम बढ़वा लो, लाइक 4 GB है ना, तो 2 GB और लगवा लो, और एसएसडी भी आपने लगवानी है। लाइक आपका वो ऐसे इतना ज्यादा काम नहीं है, फोटोशॉप पे ये सारा, तो फोटोशॉप के लिए आप सिंपल अगर एसएसडी भी लगवा लेते तो वो ठीक है। एक और चीज आपको मैं बता दूं कि आपका अगर आपको स्पेसिफिकेशन नहीं मिल रही कि आपके लैपटॉप में या जो आपने अगर पीसी बनवाया है, तो उसके ऊपर आपका ग्राफिक कार्ड कितना लगा हुआ है, तो आप एंड टास्क करो, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, ये टास्क मैनेजर आ जाएगा।
भाई परफॉर्मेंस में आओगे ना तो ये जीपीयू आ जाएगा। अब इसके अंदर ग्राफिक कार्ड जो लगा हुआ है फैमिली लगा हुआ है, लाइक ये है कोई एमबीज का, लाइक शेयर्ड जीपीयू जो है वो 2 GB का, लेकिन चल जो रहा है अभी इस टाइम वो है 1 to 8 MBs का। बहुत स्लो है ये, बहुत लो भी है। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप कोई चीज़ चलाते भी हो या अगर आप कोई चीज़ ओपन भी करते हो तो मोस्टली ये होगा कि आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीटअप होगा या एकदम स्टक करेगा और आपका लाइक फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वो आप बंद कर देगा, ऑटोमेटिकली बंद कर देगा और आपको एरर दे देगा कि मैं ये फाइल रन नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है। सर टास्क मैनेजर आ गया, इसके बाद क्या करें सर? इसके बाद परफॉर्मेंस में जाएं, या अगर आपके पास वो आ रहा होगा ऐप स्पेसिफिकेशंस, उसके ऊपर टैप करके अब उसके ऊपर परफॉर्मेंस में चले जाएं। सर मेरे पास तो नहीं आ रही, मेरे पास तो गूगल क्रोम आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट एज आ रही है, व्हाट्सएप और जूम मीटिंग आ रही है। ये देखो, ये टास्क मैनेजर आ गया। जी सर जी। अब ये परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, इसके ऊपर टैप करोगे ना तो आपके ऊपर सीपीयू आ जाएगा और ये सबसे लास्ट में जीपीयू जो है ये आपका बताता है कि आपके जो सिस्टम है उसके अंदर ग्राफिक कार्ड कितना लगा हुआ ये ज़्यादा कि मैं काफी टाइम से सोशल मीडिया यूज कर रहा था, काफी सारा मवाद पड़ा हुआ है इस पे। जी, जी। मैंने अभी यहाँ पे मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो आए थे कि एक है लड़का कैनवा पे टी शर्ट पे डिजाइन करके फाइबर पर जो अपनी सर्विस दे रहा है वो 2000 पर मंथ अर्न कर रहा है। तो आप एडवोकेट में काफी एक्सपर्ट हैं, तो आप कौन कौन सी मतलब प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? लाइक हम दे सकते ग्राफिक डिजाइन के लिहाज से आपके पास बेस्ट ऑप्शन आपकी लिंक्डइन आ जाती है हैं। और गिटहब आ जाती है और उसके अलावा फाइबर, अपवर्क, ये 4 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी करंट बहुत ज़्यादा पीक पे हैं। ठीक है, फाइवर पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन इस लिहाज से कि इधर फाइवर पे लोग अपनी जो गिग है वो अपलोड करते हैं, उसको बूस्ट कर लेते हैं, बूस्ट करके वो हाई रैंक में आ जाते हैं, उनका 5 स्टार लग जाते हैं। 5 स्टार लगने के बाद ये होता है कि उनको आगे प्रोजेक्ट मिलता है या नहीं मिलता, वो उनके ऊपर है। ठीक है, अब सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे बंदा सर्विस कैसी देता है। ठीक है, जो आपने शर्ट की बात की है, शर्ट के ऊपर सिर्फ सिंपल एक लोगो लगता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपने उसके ऊपर कस्टमाइजेशन करनी है, लाइक उसके ऊपर प्रिंट्स वगैरह डालने हैं, वो प्रिंट्स भी आप लाइक आप फोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर पे आप कर सकते हो। ये जो आपने 3-4 प्लेटफॉर्म बताए इन पे आप सर्विस प्रोवाइड करना आपने बताया। इसके अलावा भी है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा फ्रीलांसर भी बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर आप लाइक बिडिंग करते हो, लाइक आपने कोई प्रोजेक्ट उठाना है, आप उसको एक कवर लेटर होता है कि आपने उसको अपनी तरफ कायल कैसे करना है। ठीक है, आप उसको लेके आते हो, लाइक आप उसको कहते हो कि यार मैंने आपको ये सर्विस देता हूँ। आपने एक्चुअल में ये चीज़ देखनी है कि अगले क्लाइंट का मसला क्या है। ठीक है, तो आपने अगले को मसला बताना है, आपने ये नहीं कहना कि भाई मैं आपको ये काम करके दे दूंगा। आपने उसको सिर्फ उसका मसला बताना है कि भाई आपका ये मसला है, ठीक है, आपका ये इशू आ रहा है, ठीक है, मैं आपको ये सॉल्व कर देता हूँ, मैं इतने डॉलर्स दूंगा। लाइक जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फाइवर हो गया, गिटहब हो गया, लिंक्डइन हो गया, इधर सारे यूज करते हैं डॉलर्स, पाकिस्तानी रुपीस कोई भी नहीं करता। लाइक लोकल क्लाइंट आएगा, लोकल क्लाइंट यूज ही नहीं करता, कि वो लोकल क्लाइंट सिर्फ ये करता है कि रेफरेंस होता है कि आपके पास बंदा आ जाएगा कि भाई मुझे इतनी पोस्ट चाहिए या इतना मैंने आपको काम करके देना है, तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। और लोकल क्लाइंट्स, मैं ये नहीं कहता कि लोकल क्लाइंट्स आप प्रेफर करें, क्योंकि लोकल क्लाइंट्स पाकिस्तानी ऐसे हैं कि आप काम करके दे दोगे लेकिन आपको जो आपने डिमांड की होती है वो आपको डिमांड नहीं मिलती।
इंटरनेशनल ये होता है कि आप गोरे को अगर आप पैसे डिमांड करते हो ना, वो आपको 50% पहले दे देगा कि भाई पैसे पकड़ो, आप मेरा काम करो और जल्दी करके दो। आप उसको काम अच्छा करके दोगे, आपको ऊपर एक्स्ट्रा पैसे देगा। और हाँ, ऐसे भी होता है कि अपवर्क पे कि अगर आप करते हो उसके ऊपर पैसे देते हो, पैसे आप उससे क्या डिमांड करते हो, आगे से वो कहता है भाई आप काम कर दो, ठीक है, काम करके दो, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है, और वो आपको पैसे ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है। तो ये होगा कि अपवर्क अपनी तरफ से आपको पे करता कि आपको अगर क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए तो अपवर्क आपको अपनी तरफ से पैसे देगा और दूसरा क्लाइंट होगा उसको ब्लॉक कर देगा परमानेंट। ये अपवर्क पर ये ऑप्शन अपवर्क पे ऑप्शन। फाइवर, अब तो फाइवर पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट देखी थी जिसमें फाइबर ने बताया था कि पाकिस्तानी से काम करवाना। अब ये हर प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। अब आप रिसेंट देख लो, यूएई ने अपने कंट्री में आना है। मेरे ख्याल में गोरे से ज्यादा तो पाकिस्तानी स्कैम करते हैं। आप छोटे